नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने बुद्धिर बलवती सदा के कुछ अंशों को पढ़ा है। उसमें आपको ये बताया गया है कि बुद्धिमती जो है वो अपने पुत्रों के साथ में जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जा रही है और रास्ते में उसको एक भयंकर बाघ मिल जाता है, परंतु वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है छात्रों। और वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो क्या करती है, उस बाघ को ही डराकर भगा देती है और अपने पुत्रों को और खुद को बचा लेती है। छात्रों, उसी प्रकार जब वो वहां से वो भाग जाता है, तब उसको भागते हुए देखकर एक सियार रहता है जंगल में, जो कि उसके ऊपर हंसता है और कहता है कि आप मनुष्य से डर कर भाग रहे हो। चलिए, जहां पर वो है, वो धूर्ता चालाक स्त्री है, वहां पर मुझे लेकर चलिए। परंतु बाघ तो डरा हुआ रहता है, तो वो कहता है कि अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तब क्या होगा। तो वो कहता है कि नहीं, आप मुझे गले में बांधकर अपने लेकर चलिए। और वो वापस उसे गले में बांधकर वैसा ही करके उसको वापस उस बुद्धिमती के पास ले जाता है। और बुद्धिमती भी छात्रों उसको वापस आया देखकर वो भी सियार के साथ में थोड़ा सा सोचती है, चिंतित होती है, परंतु घबराती नहीं है छात्रों। और वापस उसके ऊपर ही, यानी किसके ऊपर, सियार के ऊपर ही इल्जाम लगाती है और उसको डांटते हुए बोलती है। तो आइए छात्रों, आगे के भाग में क्या होता है उसको जानने के लिए हम देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठा बुद्धिर बलवती सदा का षष्ठा भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में पद्यांश और गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश परम से लेकर वदाधुना तक है छात्रों। तो देखिए छात्रों ध्यान से, परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्तुवाच सॉरी परंतु प्रत्युत्पन्नमति यानी तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि, सा यानी वह, जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या यानी जम्बुक के ऊपर ही आक्षेप लगाते हुए, तर्जन्तुवाच यानी डालती हुई उसे बोली। क्या बोली, देखिए छात्रों श्लोक के माध्यम से। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा विश्वास्या देख मानीय कथम यासी वदाधुना। क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्या देख मानीय कथम यासी वदाधुना। छात्रों, श्लोक को अनुवाद करने के लिए या ट्रांसलेशन करने के लिए हमको सबसे पहले अन्वय करना होता है, और ये अन्वय कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उनकी विभक्तियों को एक साथ सही ढंग में नियोजन करके रखना ही अन्वय कहलाता है। तो इस श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। रे रे धूर्त, जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, तो यहाँ पर भी आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाया है। रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य आद्य एकमानीय कथम यासी इति अधुना वद। यानी उसने क्या बोला छात्रों, रे रे धूर्त। आइए छात्रों, इसका गद्यांश का ट्रांसलेशन करने से पहले हम इसमें संधि विच्छेद को देखते हैं। इस पद्यांश में संधि आई है, जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या, अर्थात जम्बुकम प्लस आक्षिपन्ति प्लस अंगुल्या। दूसरा है तर्जन्त्युवाच, तर्जन्ती प्लस उवाच। एंड नेक्स्ट वन है विश्वास्या देख मानीय इज इक्वल टू विश्वासे प्लस अद्य प्लस एकम
प्लस आनी है। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन है, हम लोग इस अन्वय का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो रे धूर्त यानी अरे अरे चालाक, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मह्यम यानी मुझे, पूरा यानी पहले, व्याघ्र त्रयम यानी तीन, और व्याघ्र यानी बाघ, तीन बाघ, दत्तम यानी दिया गया है। तो तुम्हारे द्वारा मुझे पहले तीन बाघ दिया गया है, विश्वास से यानी विश्वास दिलाकर, आद्य यानी आज, एकमानीय यानी एक लेकर आए हो, कथम कैसे, यासी जाते हो, इति वध अधुना वध, इति यानी ऐसा, अधुना यानी अभी, वध यानी बोलो। तो उसने क्या बोला कि अरे धूर्त चालाक सियार, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले तीन बाघ ला कर दिए गए हैं और अभी तुम एक ही लेकर आ रहे हो, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे जा रहे हो, अभी मुझे बताओ। इस तरह से चालाकी से वो सियार को ही डांटती है। नाउ छात्रों शब्दार्थ देख लीजिए। विश्वास से विश्वास दिलाकर, पूरा यानी पहले, यासी यानी जाते हो, आनी है यानी लाकर। नेक्स्ट वन अर्थ एक बार ध्यान से देख लीजिए। अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा पहले मुझे तीन बाघ लाए दिए गए हैं, विश्वास दिलाकर आज एक लाकर कैसे जाते हो, अभी बताओ। तो छात्रों अभी इस पद्यांश का पर्याय पदानी देखिए, इसमें सिनोनिम्स वर्ड कुछ दिए गए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। उवाच यानी बोलना, तो उसका क्या हुआ, अकथ्यत। दत्तम यानी देना, तो उसका क्या हुआ, अयच्छत। पुरा पहले, प्राचीन काले या पूर्वम। नाउ नेक्स्ट वन है अधुना, तो उसका हुआ संप्रति। तो छात्रों आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आया। इसके लिए अभी हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत अर्थात वन वर्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा श्रृगालेन कति व्याघ्रम दत्तम, पूरा यानी पहले, श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा कितने व्याघ्र दिए गए, कितने दिए गए, तीन। तो उत्तर क्या हुआ, व्याघ्र त्रयम। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, प्रत्युत्पन्नमति का आसीत यानी तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली कौन थी, कौन थी, भामिनी यानी राजपुत्र की पत्नी। नाउ सेकंड वन देखिए छात्रों, दूसरा क्वेश्चन पूर्ण वाक्य उत्तरत। पहला क्वेश्चन देखिए, भामिनी जम्बुकम कथम संबोधयति, यानी राजपुत्र की पत्नी सियार को क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, रे धूर्त। तो आंसर हुआ भामिनी जम्बुकम रे धूर्त इति पदम संबोधयति, यानी भामिनी जम्बुक को या सियार को रे धूर्त ऐसे शब्द से संबोधन कर रही थी। संबोधन करना यानी बुलाना, पुकारना। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उत्तरत। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसार का, यासी इति पदस्य कहा अर्थ, यासी यानी जाना, तो इस शब्द का क्या अर्थ है, गच्छसी। तो गच्छसी इति अर्थ अस्ति। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन देखिए, मह्यम इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, यानी मह्यम इस पद के लिए सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। मह्यम शब्द ये सर्वनाम है और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो छात्रों भार्याए। तो आंसर हुआ भार्याए यानी राजपुत्र की पत्नी के लिए। तो भार्याए इति पदे प्रयुक्तम। तो छात्रों यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने इस गद्यांश में सियार के द्वारा, उस बुद्धिमती के द्वारा सियार को डांटा जा रहा है कि अरे धूर्त चालाक सियार, तुमने मुझे पहले तीन बाघ ला कर दिए, आज तुम एक ही बाघ ला कर दे रहे हो। ऐसा विश्वास दिलाकर गए थे कि और बाघ लाओगे, परंतु आज एक ही बाघ लाए हो। ऐसा कहकर वो उल्टा वापस बाघ को ही डांट रही है।
सीआर को ही डांट रही है, ऐसा इस पद्यांश में बताया गया है। तो छात्रों, यह पद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।